आपको पार्टीज, वेडिंग और कॉर्पोरेट इवेंट ऑर्गेनाइज करना काफी ज्यादा पसंद है? क्या आप चाहते हो कि लोग आपकी क्रिएटिविटी और प्लानिंग स्किल्स के फैन बन जाएं? अगर हाँ, तो इवेंट मैनेजमेंट आपके लिए एकदम बेस्ट करियर ऑप्शन हो सकता है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू विद.इन। इवेंट मैनेजमेंट एक ऐसी क्रिएटिविटी और डायनामिक फील्ड है जहां आप एनवायरनमेंट और बिजनेस दोनों का बेस्ट कॉम्बिनेशन के साथ काम करते हो। इस कोर्स में आपको सीखने को मिलता है इवेंट प्लानिंग, बजटिंग, मार्केटिंग, स्पॉन्सरशिप हैंडलिंग, पब्लिक रिलेशन, स्टेज मैनेजमेंट और टीम कोऑर्डिनेशन जैसे एसेंशियल स्किल्स। आजकल के टाइम में इंडिया में हर इवेंट, चाहे वो बिग फैट वेडिंग हो, फैशन शो हो, प्रोडक्ट लॉन्चिंग हो या फिर कॉर्पोरेट कॉन्फ्रेंस, सबके लिए प्रोफेशनल इवेंट मैनेजर की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ रही है। सो अगर आप अपनी क्रिएटिविटी को करियर में बदलना चाहते हो तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बेस्ट इवेंट मैनेजमेंट कॉलेजेस, फीस, स्कोप और कोर्सेज और जॉब अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया के बारे में डिटेल में बताने वाली हूँ। सो अगर आपके मन में इस वीडियो को लेकर कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप इस QR कोड को स्कैन करके हमसे फ्री काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हो। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज इवेंट मैनेजमेंट, यानी कि इवेंट मैनेजमेंट बेसिकली होता क्या है। तो इवेंट मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी इवेंट को प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करते हैं। इसमें छोटी छोटी पार्टी से लेकर बड़े बड़े फंक्शन जैसे कि वेडिंग हो गई, कॉर्पोरेट इवेंट्स हो गए, कॉन्सर्ट्स हो गए, एग्जीबिशन, सब कुछ इंक्लूडेड होता है। तो इवेंट मैनेजर का काम होता है इवेंट के लिए प्रॉपर प्लानिंग करना, जैसे कि वेन्यू सिलेक्शन करना, डेकोरेशन, केटरिंग, एंटरटेनमेंट और गेस्ट मैनेजमेंट और बजटिंग कंट्रोल का सारा काम किसका होता है? वो होता है इवेंट मैनेजर का। आजकल आपने देखा होगा लोग डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहे हैं, वो वेडिंग प्लानर को बुक करते हैं, वो उनके लिए सारा डेकोरेशन, हर चीज वो वेडिंग प्लानर ऑर्गेनाइज कराता है। तो आप वेडिंग प्लानर भी बन सकते हो इवेंट मैनेजमेंट के थ्रू, अगर आप इवेंट मैनेजमेंट कोर्स परस्यू कर लेते हो तो। उनका गोल होता है कि इवेंट स्मूथली रहे और मेमोरेबल रहे। तो आजकल के टाइम में इवेंट मैनेजमेंट एक फास्टेस्ट ग्रोइंग करियर हो सकता है, जहां पर आप अपनी क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन और मैनेजमेंट की स्किल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप काफी ज्यादा क्रिएटिव हो, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफी ज्यादा अच्छी हैं, अगर आप मैनेज करना चाहते हो हर इवेंट को, तो इवेंट मैनेजमेंट आपके लिए एकदम बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो नाउ अब बात करते हैं इवेंट मैनेजमेंट के कोर्सेज के बारे में, यानी कि आप कौन कौन से कोर्सेज इवेंट मैनेजमेंट से परस्यू कर सकते हो। सो आप BBA कोर्स इवेंट मैनेजमेंट कोर्स परस्यू कर सकते हो। इसका ड्यूरेशन 3 इयर्स का होता है। तो अगर आपके पास 12th में कोई भी स्ट्रीम है और आपके 12 में 50% से लेकर 60% के बीच में मार्क्स हैं या फिर उससे ज्यादा मार्क्स हैं, तो आप BBA इवेंट मैनेजमेंट कोर्स परस्यू कर सकते हो। BA इन इवेंट मैनेजमेंट कोर्स भी आप परस्यू कर सकते हो। इसका ड्यूरेशन भी 3 इयर्स का होता है। इसमें भी अगर आपने 12th किसी भी स्ट्रीम से पास की है तो भी आप BA इन इवेंट मैनेजमेंट कोर्स परस्यू कर सकते हो। इसमें आप डिप्लोमा कोर्स भी परस्यू कर सकते हो। तो ये 6 मंथ से लेके 1 से 2 साल तक हो सकता है। अगर आप किसी कॉलेज से करते हो तो वहां पर आपको 1 से 2 साल तक का इसका डिप्लोमा मिल जाएगा। अगर आपने 12th किसी भी स्ट्रीम से पास की है तो आप इस कोर्स को परस्यू कर सकते हो। PG डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट कोर्स भी परस्यू कर सकते हो। तो अगर आप ग्रेजुएट हो, अगर आप ग्रेजुएशन के बाद PG डिप्लोमा करने का सोच रहे हो, तो आप इवेंट मैनेजमेंट, PG डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट कोर्स परस्यू कर सकते हो। इसका ड्यूरेशन भी 1 से 2 साल तक का हो सकता है, वो कॉलेज पे डिपेंड करता है। अगर आपने ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में की है तो आप ये कोर्स परस्यू कर सकते हो। इसमें आप सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी कर सकते हो। ये 3 से 6 महीने तक का हो सकता है। ये आप 12th पास होने के बाद परस्यू कर सकते हो। आप MBA इवेंट मैनेजमेंट कोर्स भी परस्यू कर सकते हो। MBA आप इवेंट एंड PR मैनेजमेंट कोर्स भी आप परस्यू कर सकते हो। इसका ड्यूरेशन 2 इयर्स का होता है। तो अगर आपने ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से पास की है तो आप MBA कोर्स भी परस्यू कर सकते हो। अगर आप टॉप कॉलेजेस टारगेट कर रहे हो तो उसके लिए आप CAT, CMAT, MAT, NMAT एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर आपको इंडिया के टॉप कॉलेजेस में एडमिशन इजिली मिल सकता है। तो नाउ अब बात करते हैं टॉप एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। इवेंट मैनेजमेंट के इंडिया में कौन कौन से वो टॉप एंट्रेंस एग्जाम है जिसके बेसिस पर आपको इंडिया के टॉप कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है। तो सबसे पहले अगर आप MBA करना चाहते हो तो आप CAT, CMAT, MAT, NMAT, SNAP, ZET एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर आप MBA इन इवेंट मैनेजमेंट कोर्स को परस्यू कर सकते हो। आपको इनके बेसिस पर इंडिया के टॉप कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है। इसके साथ आप PGDM इन इवेंट मैनेजमेंट कोर्स भी परस्यू कर सकते हो। इन्हीं एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर आपको इंडिया के टॉप कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है। एक है MHM CET JEE,
ये भी होटल मैनेजमेंट का एंट्रेंस एग्जाम है, हॉस्पिटैलिटी का एंट्रेंस एग्जाम है, इवेंट मैनेजमेंट का एंट्रेंस एग्जाम है। इस एग्जाम के बेसिस पर आपको इंडिया के टॉप कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है। महाराष्ट्र अपना खुद का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करता है, जिसके बेसिस पर भी आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। अगर आप महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हो तो उसके लिए आपको उनका एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। CUET यूजी के बेसिस पर भी आपको इस कोर्स में एडमिशन मिल सकता है। सो मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस CUET यूजी के बेसिस पर आपको एडमिशन इजिली दे देते हैं। एनपैट के बेसिस पर भी आपको इवेंट मैनेजमेंट कोर्स में एडमिशन इजिली मिल सकता है। सो नाउ अब बात करते हैं इसके कोर्स सब्जेक्ट के बारे में। इवेंट मैनेजमेंट में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने को मिल सकते हैं। सो आपको बेसिक ऑफ इवेंट मैनेजमेंट जैसे सब्जेक्ट के बारे में आप पढ़ते हो कि किस तरीके से हम वेडिंग प्लान कर सकते हैं, कॉन्सर्ट प्लान कर सकते हैं, कॉर्पोरेट इवेंट प्लान कर सकते हैं, उसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज दी जाती है। कम्युनिकेशन एंड PR यानी कि पब्लिक रिलेशन के बारे में भी आपको पढ़ाया जाता है। मार्केटिंग एंड प्रमोशनिंग के बारे में भी आप पढ़ते हो। फाइनेंस एंड बजटिंग के बारे में भी आप पढ़ते हो, यानी कि अगर किसी का बजट 3 से 4 लाख तक का है तो उसके अंदर आप किस तरीके का उसको इवेंट दे सकते हो, सो उसके बारे में भी आप पढ़ते हो। हॉस्पिटैलिटी एंड लॉजिस्टिक के बारे में भी आपको पढ़ने को मिलता है। इवेंट प्रोडक्शन के बारे में भी आप पढ़ते हो। लीगल एंड रिस्क मैनेजमेंट के बारे में आपको पढ़ने को मिलता है, यानी कि इवेंट लॉस के बारे में आप पढ़ते हो। लाइसेंस एंड परमिशंस के बारे में, सेफ्टी रेगुलेशन के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। जैसे कि आपने कभी सुना होगा कि 10 बजे के बाद जो वेडिंग में सॉन्ग्स होते हैं वो नहीं बजते हैं, तो वो सब लाइसेंस एंड परमिशन, सेफ्टी रेगुलेशन के अंडर आते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट यानी कि HRM के बारे में भी आपको पढ़ाया जाता है। डिजिटल एंड सोशल इवेंट के बारे में भी आपको इस कोर्स में पढ़ने को मिलता है। आजकल ऑनलाइन इवेंट भी होने लगे हैं, आप ऑनलाइन किसी भी कॉन्सर्ट को ज्वाइन कर सकते हो। सोशल मीडिया प्रमोशन के बारे में आपको पढ़ाया जाता है और काफी सारे इवेंट टूल्स के बारे में भी आपको काफी कुछ सीखने को मिलता है। सो नाउ बात करते हैं स्किल रिक्वायरमेंट इन इवेंट मैनेजमेंट में, यानी कि इस कोर्स में आपको कौन कौन से स्किल्स की काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट हो सकती है। सो इवेंट मैनेजमेंट एक ऐसी फील्ड है जहां आपको सिर्फ प्लानिंग ही नहीं बल्कि स्मार्ट थिंकिंग और मल्टीपल टास्किंग भी काफी ज्यादा जरूरी होती है। अगर आप एक सक्सेसफुल इवेंट मैनेजर बनना चाहते हो तो कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स आपको आनी काफी ज्यादा जरूरी है, जैसे कि प्लानिंग स्किल। हर इवेंट के लिए स्ट्रॉन्ग प्लानिंग एक सक्सेसफुल हो सकती है। आपको डेट, वेन्यू, बजटिंग, लॉजिस्टिक और वेंडर को इफेक्टिवली मैनेज करना आना चाहिए। नेक्स्ट स्किल है क्रिएटिविटी। हर इवेंट को मेमोरेबल बनाने के लिए आपके पास क्रिएटिविटी आइडिया होने चाहिए, जैसे कि थीम सिलेक्शन, डेकोर डिजाइन और यूनिक कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट स्किल है आपकी कम्युनिकेशन स्किल। इवेंट मैनेजमेंट पूरा टीम वर्क पर डिपेंड करता है। क्लाइंट, वेंडर और टीम मेंबर्स के साथ आपको क्लियर कम्युनिकेशन मेंटेन करनी आनी चाहिए। सो लीडरशिप भी एक काफी इंपॉर्टेंट स्किल है। एक इवेंट मैनेजर को अपनी टीम को लीड करना आना चाहिए, मोटिवेट करना आना चाहिए और प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट के साथ चैलेंजिंग हैंडल करना आना चाहिए। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, टाइम मैनेजमेंट, मल्टीटास्किंग और डिले एक पूरा करना इवेंट इंडस्ट्री का बेसिक रूल होता है। इन शॉर्ट में बात करें तो इवेंट मैनेजमेंट एक करियर है जहां प्लानिंग, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन आपको सक्सेस की तरफ लेके जाती है। तो अगर आप ऑर्गेनाइजेशन, क्रिएशन और लीडरशिप क्वालिटी वाले हो तो ये फील्ड आपके लिए एकदम परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। तो नाउ बात करते हैं जॉब रोल्स के बारे में, यानी कि इवेंट मैनेजमेंट कोर्स करने के बाद आपको किस किस प्रोफाइल पर जॉब मिल सकती है। अगर आप BBA करते हो तो आपको किस प्रोफाइल पर जॉब मिल सकती है। BBA करने के बाद आप इवेंट कोऑर्डिनेटर बन सकते हो, इसमें आपको 3 लाख to 4 लाख पर एम तक की एवरेज प्लेसमेंट मिल सकता है। इवेंट मैनेजर भी आप बन सकते हो, इसमें आपको 4 से 7 लाख तक का एवरेज प्लेसमेंट मिल सकता है। वेडिंग प्लानर भी आप बन सकते हो, तो इसमें आपको 3 से 6 लाख तक का एवरेज प्लेसमेंट मिल सकता है। पब्लिक रिलेशन एग्जीक्यूटिव भी आप बन सकते हो। एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजर भी आप बन सकते हो, उसमें आपको 4 से 6 लाख तक का एवरेज प्लेसमेंट मिल सकता है। मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव आप बन सकते हो। क्लाइंट सर्विसिंग एग्जीक्यूटिव आप बन सकते हो। ब्रांड मैनेजर की प्रोफाइल पर भी आप जॉब के लिए ट्राई कर सकते हो, उसमें आपको 6 से 10 लाख तक का एवरेज प्लेसमेंट मिल सकता है। टॉप कॉलेजेस की बात करें सो आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इवेंट मैनेजमेंट से आप इस कोर्स को परस्यू कर सकते हो। नेशनल अकेडमी ऑफ इवेंट मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट से आप इस कोर्स को परस्यू कर सकते हो। न्यू दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ इवेंट मैनेजमेंट भी ये कोर्स ऑफर करती है। एमिटी यूनिवर्सिटी, चितकारा यूनिवर्सिटी, जैन यूनिवर्सिटी बैंगलोर, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से आप इवेंट मैनेजमेंट के कोर्सेज परस्यू कर सकते हो। सो आई होप आपको मैं इस वीडियो से इवेंट मैनेजमेंट की सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप हमारा काउंसलिंग फॉर्म फिल करके हमसे फ्री काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।